उनका बिल्कुल सराहनीय निर्णय है। अनादिकाल से यज्ञों में, स्थापना में, प्राण प्रतिष्ठा में दैत्य दूर रहते थे। मंदिर कमेटी से निवेदन करूंगा कि जो लोग निमंत्रण आमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुकर्मुत्तों को नहीं बुलाना चाहिए। यदि उनके द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है तो वे बहुत बड़े अभागे हैं। हर एक हिंदुस्तानी, हर एक सनातनी इस उत्सव में शामिल होना चाहता है और चाहता है कि हमें वहां बुलाया जाए, और ऐसे में अगर कांग्रेसियों को निमंत्रण दिया है और वो नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत बड़े अभागे हैं। ऐसे लोगों को हम अभागे ही कह सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा जो अपना बयान जारी किया गया है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या नहीं जाएगी। हमारे साथ में इसी बात के लिए मौजूद है, यह पूरी पैनल मौजूद है, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस के द्वारा जो यह अपना बयान जारी किया गया है वो कहां तक सही है, और अगर सही है तो राजनीतिक दृष्टि से इसका क्या असर होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ में सबसे पहले जो है मनोज देवलिया जी हैं, जो जानकार भी हैं अच्छे खासे और जो हिंदू संगठनों से भी आते हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। कांग्रेस के द्वारा यह जो एक अपना बयान जारी किया गया है कि जो 12 तारीख को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, तो वो नहीं जाएगी। आखिर इसका कहां तक क्या उद्देश्य है? उनका बिल्कुल सराहनीय निर्णय है। अनादिकाल से यज्ञों में, स्थापना में, प्राण प्रतिष्ठा में दैत्य दूर रहते थे। निश्चित ही कांग्रेस हो या कांग्रेस के जो सहयोगी संगठन है या जो भी हिंदू किसी भी पार्टी के हो या सामान्य व्यक्ति हो, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर दैत्यों के खून है, दैत्यों का वो शरीर है, और दैत्य उस अनादिकाल से रहे हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में रहे हैं तो कलयुग में भी दैत्य रहेंगे। कांग्रेस का मना करना या जिन नेताओं का मना करना है वह दैत्य है। और मैं तो मंदिर कमेटी से निवेदन करूंगा कि जो लोग निमंत्रण आमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुकर्मुत्तों को नहीं बुलाना चाहिए। तो हमारे साथ में और भी एक पैनल मौजूद है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। आखिर कांग्रेस के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है कि हम जो है 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, तो इसका क्या आशा है? आखिर कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? यदि उनके द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है तो वे बहुत बड़े अभागे हैं, और राम मंदिर सनातनी हिंदुओं की आस्था का प्रमुख विषय था। लगभग 500 वर्ष हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने संघर्ष किया, अनेक लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर आज हमारे प्रभु श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यह सभी सनातनियों के लिए, भारतवासियों के लिए बड़े ही गौरव का विषय है, और हर एक हिंदुस्तानी, हर एक सनातनी इस उत्सव में शामिल होना चाहता है और चाहता है कि हमें वहां बुलाया जाए, और ऐसे में अगर कांग्रेसियों को निमंत्रण दिया है और वो नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत बड़े अभागे हैं। ऐसे लोगों को हम अभागे ही कह सकते हैं। बिल्कुल, तमाम प्रकार की बातें जो है सामने आ रही है कि कांग्रेस ने जो यह निर्णय लिया है तो कोई उसे जो है दैत्यों की संज्ञा कह रहा है और कोई उन्हें अभागा बोल रहा है। हालांकि और भी लोग, एक पूरी पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है, क्या इसमें जो आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें भाजपा को परिणाम अच्छे मिलेंगे क्या? भाई साहब देखो, ऐसा है, जो अभी श्री रामचंद्र जी का जो कार्य चल रहा है, इसमें तो हमारा तो यह मानना है कि जो उनको निमंत्रण दिया गया है वो उनको देना ही नहीं चाहिए था। जो लोग ऐसे लोग हैं, हम तो ये मानते हैं कि भगवान स्वयं ही उन लोगों को बुलाना नहीं चाह रहे हैं, इस कारण से वो लोग वहाँ जा भी नहीं पा रहे जी। बिल्कुल, तमाम प्रकार के जो है बयानात सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो यह कहा गया है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। और भी लोग जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। भाई साहब, कांग्रेस चूंकि जब लोकसभा चुनाव सामने सिर पर है और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा यह एकाएक अपना बयान जारी किया गया है कि हम जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, तो कहीं आपको यह नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में जो है इसका जो है हिंदू संगठन और जो सनातन की वोटें हैं उनका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है ना। इनको हारने की आदत बन गई है। ऐसे बयान देंगे, ऐसे कर्म करेंगे, धर्म के विरोध में बोलेंगे, अधर्मी है, अज्ञानी है, जनता इनको सबक सिखाएगी। इनका यह निर्णय कहाँ तक सही है? टोटल गलत है, बिल्कुल। ये समझो कि नादान है, कुल मिला के बयान देना नादान है। इनको कोई ज्ञान नहीं है,
ना जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सिर्फ वोट को मानते हैं। वोट की राजनीति है ये, वोट की राजनीति है और इनका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल यह जो तमाम प्रकार के बात आ रहे हैं हमारे साथ में। जी बताएं, क्या कह रहे थे आप? अनादिकाल से साधु संतों का श्राप लगता है। जब कांग्रेस सरकार ने करपाती महाराज जी की हत्या करवाई थी, जो गौ हत्या के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, उसी समय करपाती जी महाराज श्राप दे के गए थे कांग्रेस को कि आप भारतवर्ष से खत्म हो जाओगी। आज पूरा विश्व में जितने देश हैं सभी लोग श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख वो इंडी संगठन के लोग, कांग्रेस ही नहीं, जिन वो समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, वो ममता बनर्जी की पार्टी, जितने भी ये मूर्ख टाइप के लोग हैं, राम मंदिर के बारे में गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल अभी 3 महीने बाद इसके दुष्परिणाम देख लेना, ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये जो हिंदुओं को केवल एक वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं और एक संप्रदाय विशेष को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों का 100% खात्मा हो जाएगा। अब हिंदुओं से बिल्कुल जिस तरह से यह जो बातें सामने आ रही हैं कि अगर कांग्रेस के द्वारा जैसा कि जो है 22 जनवरी को जाने से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मना किया गया है, तो इसका दुष्परिणाम 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देखना मिलेगा। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। जो कांग्रेस के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जो बयान जारी किया गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही भगवान राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस जो है नहीं जाएगी, क्या कहेंगे आप? मैं इस संबंध में यही कहूँगा कि भारत देश राम की संस्कृति से चलता है, तो हम राम वाले हैं तो हम तो अयोध्या जाएंगे, और जो रोम वाले हैं वो अयोध्या नहीं जाएंगे। सीधा से जवाब है मेरा तो कि हम तो भैया राम वाले हैं तो हम तो अयोध्या जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। जो है भाई साहब, कांग्रेस के द्वारा एक बयान जारी कर दिया गया और ऐसे समय पे कर दिया गया जो आगामी लोकसभा चुनाव है, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? क्या मानते हैं आप इस बयान को कि वो नहीं जाएगी? देखो, उनके जाने और ना जाने से तो कोई फर्क वाली बात है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जब यहाँ ये राम जी का अस्तित्व पे इन्होंने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने 24 वकील खड़े किए थे, उसी तरीके से उनकी मानसिकता उस समय स्पष्ट थी और आज भी स्पष्ट है। राहुल गांधी के द्वारा बार बार जब यहाँ पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा, भारत का डंका बज रहा, उस टाइम पे आप दूसरे देशों में जाकर यहाँ भारत की बुराइयां कर रहे हैं, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट है। और ऐसे लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाने से लोगों के द्वारा अस्वीकार किया गया, जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार किया गया, उससे उनकी स्पष्ट पता चलती है प्रवृत्ति। और दूसरी चीज, कांग्रेस कुछ समय बाद और जो पार्टियों ने, जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो अस्वीकार किया है निमंत्रण, आप देख लीजिए 2024 में पता चलेगा, पूरा सब सिस्टम इनका खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल तमाम प्रकार के जो है कांग्रेस के बयानबाजी पर सवाल भी उठ रहे हैं और तमाम प्रकार के जवाब भी आ रहे हैं। कोई उसे देख रहा है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव आने वाला है अभी 2-3 महीने बाद में, इसमें कांग्रेस को दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल जो भी हो, हमने इन लोगों से बात की, इनका सबका अपना अपना मत सामने आया है। कैमरा पर्सन शांतनु के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 दमोह।